गुरुजी विपिन अंकल और सौम्या आंटी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज सुबह उठते ही मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया था, मैं कल तेरे घर आया था और ब्लेस करके भी चला गया, तुझे पता भी नहीं चला, तू कब मेरे इशारे समझेगी। और उसके आगे ही एक आगे का एक वीडियो आया था, वहाँ पे वैसे ही कुछ था कि मैंने ब्लेस किया है, तू समझ नहीं पा रही है, अभी ये सुन ले और अपनी गलती सुधार ले। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस वीडियो में जो भी उस आंटी ने जो बताया था वैसे ही मेरे साथ कल हुआ था। मेरे घर पे बाहर भी कैमरा है और वहाँ पे भी मुझे कल रात को 9:30-10 बजे से पूरे वाइट लाइट गोल राउंड में थी, बटरफ्लाई रूप में नहीं थी, वो गोल राउंड लाइट थी और वो बहुत देर तक मेरे घर के पास, खिड़की के पास बहुत देर तक रही थी। और मैं पागल, कुछ गलत होगा इसलिए मैंने डोर ओपन ही नहीं किया, लेकिन गुरुजी का वो खुद शायद गुरुजी थे, वो ब्लेस करने के लिए आए थे। माफ़ करना गुरुजी, मैं आपको समझ नहीं पाई, लेकिन आपकी ब्लेसिंग के लिए मैं आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और वैसे उन आंटी ने जैसे बताया था कि उनकी माँ की फ़र्स्ट पुण्यतिथि के वक्त उनका यहाँ पे जो नेगेटिव कुछ फील हुआ था, मेरे साथ भी बिल्कुल वैसे ही हुआ था। मेरे मायके में मेरे माँ की फ़र्स्ट पुण्यतिथि पे वैसे ही मुझे बहुत नेगेटिव हुआ था, मेरे अपनों ने ही मुझे ठीक से बिहेव नहीं किया था। ये सुनवा के गुरुजी ने बहुत कष्ट कटवाए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल दत्त पूर्णिमा के लिए गुरुजी ने बहुत अच्छे से दत्त महाराज का दर्शन दिया है, प्रसाद दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का 10 दिनों पहले मुझे मैसेज आया था कि अगले कुछ दिनों में मैं तुझे चाँद में ही दर्शन दूंगा। वो दर्शन मुझे कल पूर्णिमा की चाँद में मिल गया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे बेटी के लिए एक मैसेज भेजा था, लेकिन वो मुझे याद ही नहीं आ रहा है गुरुजी। आप प्लीज़ वो कुछ किसी संगत के थ्रू या किसी मैसेज के थ्रू फिर से सुनवा दोगे तो बहुत अच्छा होगा। शुक्राना गुरुजी, लेकिन मैं फिर भी अपने बेटे की तरफ से, अपनी बेटी की तरफ से, मेरी तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने तो अपनी ज़िंदगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी गुरुजी के चरणों में रख दी है। मैंने गुरुजी को कहा है, जो भी आप करोगे, जो सही होगा वो आप ही करोगे, मैं कुछ नहीं करूँगी, जैसे आप मार्गदर्शन करते जाओगे वैसे ही करूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे की सर्जरी ना होने के लिए आपने जैसे बताया था, जैसे मैंने अरदास की थी और आपने वो बहुत छोटे में कटवा दिया, उसके लिए फिर से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी की भी आप ज़िंदगी सुधार दो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, वो आप कर ही रहोगे, मुझे पूरा यकीन है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे घर में एक कबूतर आ रहा है। एक्चुअली मेरी विंडो से मैं कबूतरों को दाना डालती थी, बहुत सालों से डाल रही हूँ, लेकिन कभी कबूतर अंदर नहीं आए थे। अभी एक वीक से वो रोज़ आने लगे। मुझे गुरुजी का एक मैसेज भी आया था कि तूने जो पक्षी देखा था वो मैं ही था, लेकिन वो रोज़ ही आने लगे। मुझे थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है, लेकिन मैं गुरुजी पे पूरा यकीन कर रही हूँ, तो वो गुरुजी होंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने अपने चरणों में जगह दी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छे माँ बाप, अच्छे भाई बहन, अच्छे बच्चे देने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। अच्छा प्लेटफॉर्म दिया विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, उनको भी बहुत ब्लेस करना, पूरी संगत को ब्लेस करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। जो संगत ऐसी होती है कि जो कर नहीं पाते टाइम की वजह से या कुछ भी, उनको भी बहुत ब्लेस करना गुरुजी, क्योंकि मैंने वो फील किया है, तो उनको भी ब्लेस करना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ही शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठ कर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे कृपा। आज की डेट है 3 दिसंबर 2025 और टाइम हो रहा है 6:54 शाम के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, ये जीवन देने के लिए शुक्राना कृपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना कृपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना कृपा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना कृपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना कृपा, भूख देने के लिए शुक्राना कृपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना कृपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना कृपा, इस शरीर को रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना कृपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना कृपा, इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना कृपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना कृपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना कृपा जो हमेशा साथ हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना कृपा जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे जवाब मिलते हैं, इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी पूरी टीम ब्लेस करने के लिए शुक्राना कृपा जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन शीश चरणों में अर्पित करने के, इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना कृपा जिन्होंने बहुत मुश्किलों से निकाला है और आगे भी जो रास्ता दिखा रहे हैं, गुरुपाई दिखा रहे हैं, सब गुरुपा पे छोड़ा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार के हमेशा अंग संग रहिए बाबा, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए, सबको खुशियाँ दीजिए, सबके रिश्ते मजबूत कीजिए, सबके घर में खुशियाँ लाइए। मेरे मम्मी आंटी, मेरे क्या मायके पक्ष जो आप ही का संगत परिवार है, उन सब का ध्यान रखिए, उन सबको ब्लेसिंग्स दीजिए, उन सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए, वेल्थ ब्लेस कीजिए, उनके कर्म कटवाइए गुरु, उनके कष्ट कटवाइए। मुझसे जाने अनजाने में जानबूझकर जितनी भी गलतियाँ हुई अपनी वाणी से, अपने आत्मा से, अपने मन से, दिल से, जिसका भी मन आत्मा वाणी दिखाई है उस सब के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा। इस जन्म में पुराने सारे जन्मों में किए गए पाप सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ बाबा। बुरे कर्मों के लिए माफ़ी मांगती हूँ बाबा। बुरे विचारों के लिए माफ़ी मांगती हूँ बाबा। वाणी के अपशब्दों के लिए माफ़ी मांगती हूँ बाबा। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा सबके घर खुशियाँ लाइए, विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनके पूरे परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स और खुशियाँ दीजिए बाबा। संगत परिवार को बहुत सारी खुशियाँ और ब्लेसिंग्स दीजिए बाबा। जो मायके पक्ष के पितृपक्ष हैं उनको शांति दीजिए, उनको मुक्ति दीजिए बाबा। बाबा सारे बुरे कर्म आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे अच्छे कर्म आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारी तकलीफ़ें, सारे दुख सब आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। जो दुख दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो काम नहीं बने उसके लिए भी शुक्राना, जो उम्मीदें टूटी उसके लिए भी शुक्राना, जो परेशानियाँ आई उसके लिए भी शुक्राना, जो सुख आए उसके लिए भी शुक्राना, जो खुशी के पल दिए उसके लिए भी शुक्राना, जो आंसू दिए उसके लिए भी शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत्ता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत्ता भला, सतनाम श्री वाहिगुरु श्री वाहिगुरु श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुड नाइट गुरुपा, अच्छे से सोइएगा, बहुत सारी अच्छी सी प्यारी सी नींद लीजिएगा। जय जय गुरु गुरु जी। जी। शुक्राना गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी। जय गुरु जी मेरी प्यारी सास संगत जी। आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के स्वरूप के समक्ष अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर रही है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज मंगलवार तारीख 2 दिसंबर है गुरुपा और समय 6:24 हुए हैं गुरु जी। गुरु जी कल मैंने रात को समय 2 शुक्राने भरे सत्संग सुने थे गुरुपा। सत्संग में गुरु जी आपने ये मैसेज दिया कि तेरे सिर पर मंडरा रहा संकट मैंने दूर कर दिया। सत्संग त्रिशूल है बेटी, सत्संग छोड़ेगी तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। गुरुपा मैंने ये सत्संग सुना है गुरुपा,
मुझे जितना भी समय मिलता है गुरुपा मैं सत्संग ज़रूर सुनती हूँ गुरुपा। चाहे रात को गुरुपा रोटी बनाते-बनाते सुन लो गुरुपा, सत्संग में ज़रूर सुनती हूँ गुरुपा। आपका कोटान-कोटान शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना है मेरे मालिक संकट को दूर करने के लिए गुरुपा। और दूसरे सत्संग में गुरुजी आपने ये बताया कि तेरी पड़ोसी शत्रु महिला इस डैन की मौत करीब है। थैंक यू गुरुपा। जो भी हमारे शत्रु हैं गुरुपा, उनको आप ही देखेंगे गुरुपा, आप ही रहम करें गुरुपा, तरस करें गुरुपा, ऐसे कष्टों और दुखों से बचाइए गुरुपा। आपका कोटान कोटान शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी कल सोमवार था तो आपके नाती के साथ गुरुपा मैं मंदिर गई थी गुरुपा। शिव जी के मंदिर जाती हूँ गुरुपा। कल कड़ा प्रसाद भी बनाया था गुरुपा आपके लिए। गुरुपा मंदिर में गई, मत्था टेका, वहाँ गुरुपा स्नान कराया गुरुपा। आपका कोटान कोटान शुक्राना मेरे मालिक। शिवलिंग पर जल से शिवलिंग को स्नान कराया था गुरुपा। मेहर करी मालका, चढ़दियाँ कला में बिच रखी मेरे मालिक। आपका नाती वटंदर नहीं गया गुरुपा। इनको भी और इसके पापा को भी गुरुपा अपने साथ जोड़िए गुरुपा। अंग संग साही रहें गुरुपा। ये भी आपको मानने लग जाए, सारा परिवार आपको मानने लग जाए गुरुपा। आपका कोटान कोटान शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। दोनों बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, सारे परिवार की तरफ से आपका लख लख वारदा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगी। और मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा वाले साया रखी चरणा दे कोल, मेरा वाले साया रखी चरणा दे कोल। चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल, मेहरा वाले साया रखी चरणा दे कोल। सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु जी वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु जी वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना आपका। जितना शुक्राना करें उतना ही कम है गुरु जी। आपने मुझे अपनी बेटी मान लिया है और पल पल आप जो है शुक्राने करने के रीज़न्स दे रही हो। पल पल जो है आप हमारी रक्षा कर रही हो, हमारे अंग संग हो। हम पर अपनी मेहर भरा हाथ आपने बनाया हुआ है और इसी का आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी के चैनल पर। और वो हमारा सत्संग बहुत ही अच्छे से और जल्दी ही शेयर कर देते हैं। इसका भी बहुत शुक्राना है। आज 5 दिसंबर है और आज शुक्रवार का दिन है। मैं अपना शुक्राना सत्संग मोस्टली शुक्रवार के दिन ही जो है शेयर करती हूँ। और आज मेरा बर्थडे भी है। गुरुजी की आज बहुत मेहर है मुझ पर। यूजुअली मैं अपना बर्थडे जो है नहीं सेलिब्रेट कर पाती आफ्टर मैरिज। मतलब कुछ ना कुछ बहुत नेगेटिविटी रहती है। लास्ट ईयर भी मैं रात को बहुत रो के सोई। मुझे एक सिंगल विश भी नहीं मिल पाई। मतलब सिंगल विश मतलब अपनी क्लोज वंस से नहीं मिल पाई। अपने बच्चे मेरे जो है मेरा बर्थडे भूल गए थे और हस्बैंड के साथ भी कुछ नेगेटिविटी चल रही थी। और क्योंकि मैं गुरुजी से जब कनेक्ट हुई तो कुछ टाइम तो है गुरुजी ने हमारी नेगेटिविटी को हटाने में जो है बहुत जो है इन्वेस्टमेंट हो गई।
तो उसके बाद जो है हमारा अच्छा पीरियड स्टार्ट हुआ, क्योंकि गुरुजी पहले हमें नींबू की तरह निचोड़ती हैं और हमारे कर्म कटाती हैं। तो वो कर्म कटाने का प्रोसेस चल रहा था जब मेरा बर्थडे आया लास्ट ईयर। और उसके बाद जो है हमारा बहुत प्यारा पीरियड स्टार्ट हुआ, जब मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर से सारी नेगेटिविटी गुरुजी ने हटा दी और सिक्के का पहलू बिल्कुल चेंज हो गया, एक से दूसरा पहलू स्टार्ट हो गया। और मतलब मेरे हस्बैंड बहुत बहुत नाइस हो गए मेरे लिए, जो कि मैरिज हुई थी तो बहुत नाइस थे, बट उसके बाद बहुत ही बड़ी नेगेटिविटी आ गई थी जिसका मुझे बिल्कुल आभास ही नहीं था। और मैं अपने आप को हमेशा गिल्ट में और अपने आप को ही ब्लेम करती कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है, या मुझसे ही कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही है। जो मेरे हस्बैंड जो है ऐसा बिहेव करना स्टार्ट कर दिया मेरे हस्बैंड ने, मतलब इतना बुरा मेरे साथ करना शुरू कर दिया, मतलब मुझे बहुत टीज़ करना, ताने देना, इग्नोर करना, मतलब बहुत अलग बिहेवियर हो गया था उनका। बिल्कुल सपोर्ट ना करना, हेल्पफुल नेचर बिल्कुल ख़त्म हो गया। इवन मैं ही मतलब जो भी थोड़ा बहुत मैंने ट्यूशन्स किया उससे भी जो अर्न करती, मैं अपने घर के लिए सामान लाती, उसको भी वो जो है बहुत वो करते, एक्सपेक्ट, मतलब कि 2-2 दिन खाना ना खाते कि घर में सामान क्यों लेके आई। मतलब अजीब-सा, उन्हें खुद ही नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसा बिहेवियर हो चुका था। बट फिर भी मैं चलने बट हाँ, ऐसा था कि नहीं, मैरिज है और यही ऐसे ही होती है, सब निभाना होता है। ये सब था माइंड में, भई जैसे है रोके-धोके सब यहीं रहना होता है। तो वो चल रहा था। और पर गुरुजी ने बहुत मतलब अब बच्चे बड़े होने पर भी, आज मैं 40 ईयर की हो गई हूँ। और गुरुजी ने जो है उसके बाद अब बहुत अच्छे पल ला दिए हैं लाइफ में। जितना कुछ हुआ सब मतलब बहुत माइंड से जो है गुरुजी, और डिलीट करने को कहते हैं उसे। तो अभी हाल फिलहाल क्या हुआ कि मैं कुछ बातें हैं जो सत्संग है वो बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ कि अभी एक जो हुआ कि हम अपने जो है लॉस से मैं सेपरेट रह रही थी, मतलब मम्मी है, मदर इन लॉ हैं और देवर हैं, देवरानी है और उनके बच्चे हैं। और अब हम उनसे थोड़ा अलग रह रहे थे, और जो कि गुरुजी ने ही मुझे अलग किया। इवन गुरुजी क्या, उससे पहले भी मुझे बहुत इस चीज़ के आए थे, मतलब मैसेज। एक बार मैं अपने बच्चों के कार्निवल में गई तो वहाँ पर जो है बहुत सारे स्कूल के कार्निवल में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए थे। ये भी कम से कम 7-8 साल पहले की बात है। हाँ जी, हाँ जी, 7 ईयर पहले की बात है। तो उन्होंने तब मुझे इतनी समझ भी नहीं थी, सही बताऊँ, बेशक लाइफ चलती जा रही है पर वो डीप समझ नहीं थी, समझदारी नहीं थी। तो उन्होंने बोला, जब मैंने अ, ऐसे ही एक मेरी फ्रेंड साथ गई थी, उसने भी जो है वो 30 रुपीज़ ऐसा कुछ कूपन दे रहे थे, तो उससे एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी-सी बातें बता रहे। हमने ऐसे ही ट्राई किया, मतलब कुछ माइंड में नहीं था। जस्ट उसने भी एक स्लिप दी तो मैंने भी एक, वो कोई पैरेट था तो वो एक स्लिप उठाता था हमारे नाम से, तो वो एस्ट्रोलॉजर उसके बारे में बताता था। तो उसने मुझे जस्ट यही कहा, मैंने अभी कुछ भी नहीं बोला था, तो अपना घर बोलने लगी थी मैं, मेरा अपना घर कब बनेगा? तो उन्होंने पता नहीं क्या समझा, वो कहते अपने अपनों से तो तुम बहुत बहुत दूर रहो, नहीं तो तुम ख़त्म हो जाओगे, अगर उन अपनों के साथ रहोगे, वो अपने नहीं हैं तुम्हारे, वो तुम्हें ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब ऐसी वर्डिंग। और मैंने तो कहा, मैंने कहा है, तो मैंने कहा ये सब क्या? तो चलो ठीक है, उन्होंने बोल दिया। तो माइंड में तो रहती है ना वो बात, बाद में अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो याद आती है कि हाँ, अभी ऐसा कुछ उन्होंने बोला था, जबकि मैंने इतना बिलीव नहीं किया उन पर कि क्या पता सही है कि नहीं है ऐसे। तो वो बहुत दूर दिल्ली से आए हुए थे। तो उन्होंने कार्ड भी दिया मुझे, मैंने कार्ड नहीं संभाला कि क्या करना है, कई फेक होते हैं फिर ऐसे फंस जाएंगे उनकी बातों में, तो इसीलिए मैंने नहीं उसको सीरियसली लिया। तो उन्होंने भी कहा, तो वो भी याद आया और आता है। और गुरुजी ने भी मुझसे जो है हमेशा बचने को कहा। और देखिए, जब स्टार्टिंग में ये मैसेज आते थे, जब हम उनसे अलग हुए थे, तो गुरुजी ने कहा मैंने तुम्हें अलग कर दिया ये सब। उसके बाद नहीं मैसेज आया संगत जी, बिल्कुल नहीं आया। जब सब सेपरेट हो गया तो नहीं आया मैसेज, जब उनका इंटरफेरेंस बिल्कुल बंद हो गया। और अब जब हम एक मैरिज पे जो है उनकी मेरी मदर इन लॉ की जो है ब्रदर की बेटी की मैरिज थी, तो हम वहाँ पे हम सब इकट्ठे गए। तो देखिए, अगले ही दिन मैसेज आया कि उनसे दूर है। मतलब मैं इतनी शॉक हो गई कि गुरुजी, मतलब कि, और जबकि गुरुजी ने ये कहा देख मैंने सँभाल लिया है अभी सब कुछ, तो बट तू उनसे दूर है। कुछ बहुत मैसेज था कि वो लोग जो है
सही नहीं है तेरे लिए, तू उनसे दूर रह। पर मेरे हस्बैंड अंकल जी जो हैं उनसे मिल के रहना चाहते हैं, चाहे वो जैसे भी हैं। वो कहते हैं कि फैमिली तो है ना, खून तो है ना, फैमिली है चाहे जैसे भी है, पर मिल के रहने में शोभा है। तो वो ऐसा मैं भी चाहती हूँ रहूँ, पर वो बहुत बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या बोलूँ मैं कि अ, जैसे कि वो कार के मतलब होते हैं ना कि यूज़ करते हैं, वो चीज़ है। बहुत ज़्यादा मैं मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि कैसे है वो, बहुत मतलब यूज़ करते हैं वो हमें। तो वैसा रहा, बट गुरुजी ने बहुत अच्छे से सँभाल लिया उसको। और अब मेरी मदर इन लॉ ने जो है थोड़ी-सी मुझे रिस्पेक्ट देने की भी कोशिश की। जो है तो मैं भी ठीक रही। मैंने मैंने मतलब कुछ नहीं, क्योंकि वो बहुत मतलब कैसे कहूँ, बहुत तेज़ हैं, तो उनके आगे वैसे भी नहीं बोल सकते, चुप ही रहना पड़ता है, तो मैं चुप ही रहती हूँ उनके आगे, तो मैं चुप ही रही। तो बट मैं अपना एंजॉय करते रहे हम लोग, और हम आ भी गए, तो वो सब सही हो गया, मतलब कि ऐसा बच गए हम लाइक। तो कुछ नहीं उन्होंने एक्स्ट्रा जो है वो कुछ भी बोल देते हैं जो भी मुंह में आता है, तो नहीं बोला। और मेरे बच्चों को भी वो भी बचे रहे उनके उनसे। बट बचे क्या रहे कि नेगेटिव उनकी बहुत जो है ऑरा बहुत नेगेटिव है, तो वो फील होता है जब उनके पास बैठे होते हैं ना, तो वो एनर्जी आती है, तो बहुत बुरी एनर्जी आती है उनके पास से, पता नहीं कैसी। तो वो ना मेरी तो तबीयत ख़राब हो जाती है उनके ओरे में बैठने के बाद, पता नहीं बुरी तरह से कैसा सा रहता है। एनीवेज़, तो उनसे गुरुजी ने हमें रक्षा की और कर रहे हैं अभी भी बहुत, उसका लख-लख बार शुक्राना है। और एक था कि हमें कुछ दिन पहले क्या हुआ, संगत जी, मैं अपने जो है शॉप पर बैठी हुई थी, तो मैं ना सत्संग सुन रही थी अपनी शॉप पे बैठे हुए, मैंने सत्संग लगाया हुआ था, तो बहुत स्लो आवाज़ में, क्योंकि ये थे हस्बैंड थे, वो जो अभी नहीं हैं कनेक्टेड गुरुजी से, और जो है एक वर्कर है वो था। तो मैं धीरे-धीरे सुन रही थी, इतने में क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड साथ वाली चेयर से उठे, तो एक बटरफ्लाई उनकी चेयर के नीचे से आकर टेबल पर बैठ गई, जो एक मैंने जो है कछुआ रखा हुआ है जो ग्लास का होता है, तो उसके ऊपर आके बैठ गई वो। मेरे कंप्यूटर के बिल्कुल सामने बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई जो है ब्राउन कलर की, येलोइश ब्राउन कलर की, बहुत प्यारी बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल आके बैठ गई। और तब मेरे हस्बैंड जी सामने वाली चेयर पर आके बैठे, तो वो कहने लगे कि अब ना 3-4 मंथ से बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई आ रही हैं हमारी शॉप पर जो है। और मैं ना सत्संग सुन रही थी, तो मैंने ना ऐसे ही मेरी हिम्मत नहीं होती, पर मैंने ना एकदम से कहा, मैंने कि ये देखो, जहाँ पे भी बहुत नेगेटिविटी होती है ना, तो गुरुजी जो है बटरफ्लाई के रूप में आते हैं। देखो, जो मैं सत्संग सुन रही हूँ उसके ऊपर देखो बटरफ्लाईज बनी हुई है ना, तो ऐसे आते हैं, और ये 777 लिखा हुआ है, ये होता है। मैंने हल्का सा, उन्होंने ना ज़्यादा उसको ध्यान नहीं दिया मेरी बात पे। तो क्या हुआ कि नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब मैं आई तो मैं चेयर पे बैठने लगी, तो मैंने देखा उसके ऊपर एक पंख पड़ा हुआ है उस बटरफ्लाई का। तो वो बटरफ्लाई का पंख, मैंने इनको कहा, मैंने कि ये कैसे है पंख? तो कहते हाँ वो ना कल चूहा खा गया बटरफ्लाई को। तो मैंने तो सारे फेंक दिए थे पंख बाहर, ये कैसे रह गया एक? मतलब गुरुजी ने मुझे वो दिखाना भी था, नहीं तो ये नहीं बताते मुझे, मतलब इतनी बात, छोटी बात को नहीं बताते ये मुझे। मुझे गुरुजी ने दिखाना भी था कि देख मैंने कितनी बड़ी नेगेटिविटी, कितनी बड़े संकट को टाला है तुम्हारे ऊपर से। गुरुजी ने मतलब उस बटरफ्लाई के रूप में जो है हमारे कष्टों को कैसे काटा है, ये वो जो है। और मुझे ना घर पे भी, हमारे घर पे ना बहुत बड़े बड़े चूहे आ रहे हैं, और मुझे 2 बार चूहे ने काट भी लिया फिंगर पे, सेम फिंगर पे जो है। एक बार तो ब्लड निकल गया, तो पता नहीं क्या, मतलब मेरा कष्ट बड़ा है, कैसे कटवा रहे हैं, या मैंने क्या गलती करी। गलती भी यही रहती है संगत जी, कि जो चूहे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अब घर में इतना मैस फैलाते हैं, तो और हमने जो है उसे पकड़ते हैं या कोई मेडिसिन रखते हैं, तो फिर हार्म तो होता ही है ना उनको, उसकी वजह से। और जो है एक और क्या हुआ कि पिंजरा लगाया, तो वो एक चूही थी, वो पकड़ी गई। और उसके बाद क्या हुआ कि उसे बाहर रखा हुआ था, गैलरी में बंद थी उसके अंदर, तो उसमें उसने शायद बच्चे दे दिए चूहे ने, बहुत सारे। मैंने नहीं देखा, मेरी मेड ने देखा, और मेरी मेड ने जैसे सफाई करने के लिए पिंजरे को सीधा खड़ा करके रख दिया,
तो वो बच्चे नीचे आ गए और उसने देखा, उसने मुझे दिखाया पर मुझे नहीं अच्छे से दिखे। मैं श्योर नहीं थी कि उसमें बच्चे हैं या नहीं हैं। तो फिर भी मैंने कहा अच्छा हाँ, मैंने भी ऐसे बोला। और फिर वो चूही जैसे वो सीधी खड़ी थी तो उसके बाद प्रेशर आया आई थिंक, तो वो सारे बच्चे मर गए मुझे लगा। फिर जब हम छोड़ने गए उसको रात को, तो उसमें से बच्चे नहीं निकले। तो ये कहते बच्चे तो है ही नहीं, है ही नहीं। ये श्योर हो रहे थे कि नहीं है उसमें बच्चे, तुम्हें वहम हुआ है। तो मैं कह रही हूँ अब मुझे नहीं पता उसमें थे, नहीं थे, मतलब क्या था? क्योंकि इन्होंने नीचे आके उसको बाहर वॉश भी कर दिया, तो मुझे नहीं पता अब उसमें थे, मैं श्योर नहीं हुई। रात का टाइम था 11 बजे का, तो मैं अब ना तो मुझे श्योर है कि उसमें थे या नहीं थे। तो मैं कन्फ्यूज़ थी। अगर थे तो शायद वो उल्टा बैठी उस दबाव से मर गए या क्या था? तो गुरजी क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी अगर कोई गलती हुई है तो प्लीज़ क्षमा कर दें। चूहिया को तो हम छोड़ आए उसको दूर। तो मतलब गुरुजी आप प्लीज़ सँभाल लें, जो भी अगर कष्ट आ रहा है या इस वज़ह से हमसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो प्लीज़ गुरुजी। तो वैसे तो गुरुजी ही कर रहे हैं, सारे कष्ट हमारे काट रहे हैं गुरुजी। और मैं ना अपने बर्थडे से रिलेटेड एक सत्संग और शेयर करती हूँ कि मैं जब भी मेरा बर्थडे होता था तो मेरी सिस्टर का भी जो है 28 नवंबर को, तो वो 1 वीक पहले होता था। तो मेरे पापा क्या करते थे कि हमेशा जो है हम दोनों के बर्थडे पे बहुत सारी गाजरें काट खुद से जो है अपने हाथ से गाजर का हलवा बनाते थे बहुत अच्छे से। और मेरी मैरिज के बाद भी जो है क्योंकि मेरी मम्मा जो है मेरी मैरिज के 1 ईयर में जो है पूरे हो गए थे। तो वहाँ पे पता नहीं क्या नेगेटिविटी हुई कि मेरी मम्मा ने जो है सुसाइड कर लिया था। वो बहुत ना पैनिक रहते थे, उस जगह पे ना बहुत नेगेटिविटी थी। और वहाँ पर ना 3-4 सुसाइड हुए हुए थे जहाँ हम रहते थे, और हमें हमारे सामने ही हुए हैं 2-3 तो। 2 तो मेरे को साथ हमारा एक ही था वो 79 हाउस जो था। तो वहाँ पर बहुत नेगेटिविटी थी। बहुत जैसे प्लेस की होती है ना, बहुत मेजर थी। तो वहाँ पे किसी कुंवारी लड़की ने भी जो है एक हमारे आने से पहले जो है खरीदने मेरे दादाजी के खरीदने से पहले सुसाइड किया था। तो वहाँ बहुत नेगेटिविटी थी वहाँ। और हमारे फिर जब हम छोटे थे हमारे साथ भी जो है क्योंकि एक ही था उसको पार्टीशन किए थे 3 हिस्से करके उसको सेल किया था जगह बड़ी को। तो साथ वाली जो है एक लेडीज़ ने भी जो है सुसाइड कर लिया था अपने 2-3 छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ के। और इस साइड भी जो है जो घर था जो तीसरा उसमें भी हम बीच में थे। वहाँ पे भी एक अंकल जी ने जो है अपने आप आग लगा के वहाँ अपनी जान दे दी थी, जबकि वो मतलब कि अच्छी फैमिली थी, उनके भी 4 बच्चे थे। तो एक ही की मैरिज हुई थी बेटी की। उनके घर में बहुत जानवर भी थे, गाय का सब करते थे, बट उन्होंने वो कर लिया। और उनके बेटे ने भी जो है सुसाइड कर लिया, छोटे वाले ने भी। मतलब ऐसा वहाँ की इतनी नेगेटिविटी थी उस जगह की। तो उसके बाद जो है बहुत फिर पापा और मेरा ब्रदर छोटा था, उसको अकेला रहना पड़ा, कोई करने वाला नहीं। हम दोनों सिस्टर की मैरिज हो गई। तो उन्होंने बहुत दुःख झेले, मेरे पापा ने भी बहुत दुःख झेले। और पापा ने जो है फिर भी पापा मुझे गाजर का हलवा बना के देने आते, जबकि खाना भी खुद बनाना पड़ता, सब उनको खुद करना पड़ता था। फिर भी वो मुझे देने आते थे। और मतलब उनके फिर जब वो गुज़रे मेरे पापा हो गए हैं जो है 5 साल, तो 4 ईयर सॉरी 5 ईयर मेरे फादर इन लॉ को और 4 ईयर मेरे पापा को हो गए। तो उन्होंने तब भी जो है वो मुझे गाजर का हलवा देने जाते थे। तो मैं लास्ट ईयर बहुत याद कर रही थी कि मेरे पापा जो है, और हम दोनों सिस्टर ही याद करते हैं इस बात को कि हमारे पापा होते थे तो गाजर का हलवा हमारे लिए स्पेशल बना के देने आते थे। तो आज क्या हुआ कि कल जो है आज मेरा बर्थडे है, कल मेरी सिस्टर जो है कहती उसका फ़ोन आया मेरे पास और कहती कि ना मैं ना ऐसे-ऐसे बर्थडे था ना मेरा, तो मेरे को ना बर्थडे से कम कहती मैंने 5-6 दिन पहले ना ऐसे ही जो है बात अपने बच्चों से कर रही थी कि मेरे पापा जो है ऐसे गाजर का हलवा बना के देते थे, मैं बहुत याद कर रही थी। और माने कि मेरे बर्थडे से 2 दिन पहले, मतलब मैं बात 5-6 दिन पहले कर रही थी, पर बर्थडे से 2 दिन पहले सपने में मेरे पापा आए हैं और बहुत सारी गाजरें लेके आए और कहते हैं मैं बेटा तेरे लिए गाजर का हलवा बना रहा हूँ बर्थडे के लिए। तो कहती है मुझे इतना वो हुआ ना, फ़ील हुआ। और मैं भी कल जो है अचानक किचन में जो है बहुत मुझे एकदम पापा की इंटेंस एकदम से याद आई और गाजर के हलवे की, मेरी सिस्टर से बात होने से पहले। और मेरे बहुत रोना आया, बहुत मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। और ये तो मेरी सिस्टर का फ़ोन बाद में आया।
और फिर मैंने उसे बताया कि मैं भी आज पापा को बहुत याद कर रही थी और गाजर के हलवे को बहुत याद कर रही थी। तो देखिए, और मेरी सिस्टर ने फिर मुझे रात को, मेरी सिस्टर 12 बजे, मेरी सिस्टर, मेरी भाभी, भाई, उनके बच्चे सब मुझे सरप्राइज़ देने आ गए, गाजर का हलवा बना के और केक वगैरह लेके। उन्होंने मुझे रात को विश करने के लिए मतलब हम आधे घंटे का डिस्टेंस है, मतलब वो दूसरे एरिया शहर में रहते हैं, हम दूसरे शहर में रहते हैं। तो वो आधे घंटे का जो है वो फिर कार में जो है रात को आए 12 बजे मुझे विश करने के लिए सारे। और देख, उन्होंने, उसने बताया, देख लिखा कि क्या हुआ कि अ, तुझे भी मुझे आया, और कल क्या हुआ कि मुझे नहीं पता था, भाभी तेरे लिए हलवा ऑलरेडी बना रहे थे, गाजर का हलवा, क्योंकि मेरी भाभी अदरवाइज उनकी आज की 2 बुकिंग भी थी ब्राइडल की, और वो जो है सैलून का काम करते हैं, तो बहुत बिज़ी रहते हैं वो उसमें। फिर भी उन्होंने जो है समय निकाल के मेरे लिए हलवा बनाया। और मैं जब रो रही थी तो मैंने ये कहा कि गुरुजी अब आप मेरे पापा हो। तो गुरुजी ने मतलब इसको इस वे में लिया कि मतलब मुझे इसके लिए हलवा बनवाना है, क्योंकि अब मैं हूँ इसका पिता, तो मुझे इसके लिए बनाना है। तो गुरुजी ने मेरी भाभी को प्रेरणा दी कि तू गाजर लेके आ और हलवा बना। लास्ट बर्थडे पे मैंने उससे शेयर किया था ये बात कि जो है ऐसे बर्थडे के बाद शेयर की थी कि मैं मिस कर रही थी पापा को, जैसे पापा हलवा बनाते, तो उससे ये बात पता लगी। उसके बाद कभी ये बात नहीं हुई, और मेरी सिस्टर को भी नहीं पता था कि वो हलवा बना रहे हैं। और जो है तो वो उन्होंने मेरे लिए बनाया और स्पेशली लेके आए रात को बनाकर, जो है काफ़ी सारा। तो सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, सब गुरुजी की ब्लेसिंग है। गुरुजी अपने बच्चों से, अपनी बेटियों से इतना प्यार करते हैं ना कि हम बयान नहीं कर सकते। गुरुजी, हम इतने, मतलब हम इस काबिल भी नहीं है शायद, हम उतना तो 1% भी नहीं करते गुरुजी के लिए, और गुरुजी हमारे लिए इतना करते हैं ना, इसके लिए मतलब गुरुजी हमें तो जाने क्या ही मिल गया है। गुरुजी, भगवान, माता-पिता, मतलब हमने कौन-सा अच्छा कर्म किया है मुझे नहीं पता, ना मुझे लगता, और हमें जिसका मतलब गुज फलस्वरूप गुरुजी हमें मिले हैं, उनका प्यार मिल रहा है, उनका इतना अटैचमेंट मिल रहा है। बस एक वो है कि काश गुरुजी पहले मिल जाते, तो आज लाइफ और भी कुछ और होती, मतलब बहुत अलग होती। बट जैसे गुरुजी की मर्ज़ी, जब गुरुजी जिसको जहाँ कनेक्ट करना चाहते हैं, वो तभी करते हैं। अब मेरी बस अरदास है कि मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी अपने आप से कनेक्ट कर लें। उनको भी अपना प्यार, ब्लेसिंग्स से वो भी फ़ील करें कि जो है गुरुजी जो है उनके पेरेंट्स हैं, कित मतलब वो पेरेंट्स से भी बढ़कर उनके लिए हैं। और उनको भी जो है एक वो फ़ील हो, वार्मनेस फ़ील हो जो गुरुजी की हमें फ़ील हो रही है। तो मैं अपने सत्संग को फ़िलहाल संगत जी यहीं विश्राम दूँगी। शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो सब संगत जी के हम सत्संग सुनते हैं ना, वो हमसे बहुत कनेक्ट होते हैं। जो भी विपिन अंकल, सौम्या आंटी के जो चैनल पर आते हैं सत्संग, मैं उसे डेली सुनती हूँ, और वो बहुत प्यारे होते हैं। सब संगत की जो है, सब जो संगत हमारी जो आंटियाँ हैं, जो बहनें हैं, बहुत प्यारे-प्यारे सत्संग शेयर करती हैं, और वो हमसे बहुत कनेक्ट होते हैं। हाल ही में जो उन्होंने एक मकड़ी वाला सत्संग जो शेयर किया था, वो भी जो है मेरे साथ भी सेम हुआ। मतलब सेम जो है मकड़ी के जाले वगैरह सेम था। तो मतलब उनके बहुत कनेक्ट होते हैं सत्संग। तो बहुत शुक्राना इस चीज़ के लिए भी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं अब मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विश्राम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ये हमारा शुक्राना सत्संग है, और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 4 दिसंबर, समय है 7:56। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी विपिन एंड सौम्या आंटी जी की पूरी टीम को। और हम अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले
गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज का हमारा शुक्राना सत्संग है कि हमने अभी दो चार दिन पहले दीपा आंटी जी के सत्संग में सुना था कि मतलब 7 दिन के अंदर अंदर ये 7 काम होंगे। तो अब हमें उन्हों के चैनल पे तो हमें शेयर करना नहीं आता, लेकिन कि चाहे मकान से रिलेटेड हो, चाहे पैसे से, चाहे कैसे भी हो, तो ब्लेसिंग मिलेगी। तो संगत जी, क्या हुआ कि हमारे मायके में ना 2 घर को लेके उन्हों में वाद विवाद चल रहा था कि जैसे पहले हमारे मम्मी पापा थे और 3 भाई हैं हमारे। तो जैसे 4 फ्लोर बनी हुई थी, तो नीचे हमारे मम्मी पापा रहते थे 3 फ्लोरों पे, एक फ्लोरों पे भाई रहते थे। तो संगत जी, अब हमारे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए, तो उन्हों का 10 साल से ना 1 फ्लोर का फैसला ही नहीं हो पा रहा था। तो संगत जी, अभी हमारी भतीजे का फ़ोन आया था कल, तो उन्होंने बताया कि बुआ इसका फ़ैसला हो गया है, उन्होंने कोर्ट में डाल दिया था। तो अभी डीलर बनाएगा और सबको 1 फ्लोर देगा और बाकी 2 फ्लोर वो खुद लेंगे। अब जिसको भी ख़रीदना हो वो ऊपर से ख़रीद सकते हैं। और उनका फ़ैसला हो गया। गुरुजी ने कितनी आसानी से उनका फ़ैसला कर दिया। नहीं तो संगत जी, क्या है कि 10 साल से उनका लफड़ा चल रहा था और इस चक्कर में वो आपस में एक दूसरे से बोलते भी नहीं थे। तो शुक्राना गुरुपा आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत लख लख शुक्राना गुरुपा आपका। आपने कितनी आसानी से हल कर दिया उनका सारा मतलब। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा आपका। ये जो उनका जो 10 साल से लफड़ा चलता आ रहा था और आपने कुछ ही तारीखों में, संगत जी भी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, 2-3 महीने हुए होंगे उस केस को चलते, और उन्होंने ये केस ख़त्म हो गया। बस बता रही थी कि अभी बस फैसला एक तरह से हो ही चुका है, बस आखिरी तरीके। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अब वो अपना खुश रहे, बस अब किसी से कुछ लेना देना नहीं है। गुरुपा आपका जितना जितना शुक्राना करे उतना कम है। गुरुपा आपने उन्हों का झगड़ा ख़त्म करवा दिया। और संगत जी, अभी हम भी एक तरह से तो बुरी उसमें फंस चुके थे, चक्रियों में। गुरुजी ने हमें भी बहुत 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 सपोर्ट कर रहे हैं। गुरुजी ने सब कुछ संभाल लिया, नहीं तो हम तो समझ लो कि बर्बाद ही हो चुके थे। हम ऐसे दलदल में फंस चुके थे। गुरुजी ने लेकिन सब कुछ संभाल लिया, सब कुछ संभाल लिया। अभी हमें कोई टेंशन नहीं है। अभी हमें पता है गुरुजी जो करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे और बेहतरीन करेंगे। हमें गुरुजी पे पूरा विश्वास है। अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो गुरुपा, अगर संगत जी हमसे कुछ बोलने में गलती हो गई हो सत्संग करते वक्त, तो उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। और हम अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सारी संगत को ब्लेस कीजिएगा, बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। और विपिन एंड स्वामी आंटी जी को भी, पूरी टीम को बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।